आज देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सेवा भारत टैक्सी सेवा जो है वो लॉन्च कर दी है। यह सिर्फ एक टैक्सी नहीं है, बल्कि करोड़ों ड्राइवरों को मालिक बनाने का एक बड़ा सामाजिक आंदोलन है। दिल्ली में 100 गाड़ियों की रैली है और 1200 से ज्यादा सारथियों की मौजूदगी जो है इस योजना की शुरुआत हुई है और यही देश के गिग इकोनॉमी सेक्टर में एक नया अध्याय जो है वो लिखा गया है। जिस वक्त देश के टैक्सी ड्राइवर निजी कंपनियों के भारी कमीशन और अस्थिर आमदनी से परेशान थे, उसी वक्त अमित शाह ने एक ऐसा मॉडल पेश किया जिसने पूरे इंडस्ट्री को झकझोर करके रख दिया। भारत टैक्सी के लॉन्च के बाद ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों को अपने किराए घटाने पड़े। वजह साफ है कि भारत टैक्सी के कोई कमीशन नहीं है। ड्राइवर सिर्फ नामात्र जो है वो दैनिक फीस लेकर के पूरी कमाई जो है खुद रखते हैं। और यही नहीं, यात्रियों को 30% तक सस्ती जो सेवा है, सवारी है, वो मिलती है बिना किसी सर्ज प्राइसिंग के। यानी कि बारिश हो या पिक ओवर हो, किराया वही लगेगा। एक तरफ यात्रियों को राहत तो दूसरी तरफ ड्राइवरों को सम्मान और मालिकाना हक यानी कि सही रेट पे जो चीजें हैं वो मिलेंगी। और अमित शाह का ये सहकारिता मॉडल जो है वो है। भारत टैक्सी में हर ड्राइवर सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि कोऑपरेटिव का शेयर होल्डर और मालिक है। इसे सारथी कहा जाता है और हर सारथी को मुनाफे में हिस्सा जो है वो मिलेगा, वोटिंग अधिकार मिलेगा और प्लेटफॉर्म के जो फैसले हैं उसमें भागीदारी भी होगी। इसके अलावा ड्राइवरों को मिल रही है 5 लाख तक मुफ्त इलाज, इंश्योरेंस कवर और सस्ते लोन। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ जो है वो भी मिलेगा। यह पहली बार है जब गिग वर्कर्स को सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान भी मिल रहा है। लेकिन अमित शाह जो हैं यहीं तक नहीं रुके हैं, उन्होंने महिला सशक्तिकरण को भी इस योजना से जोड़ा है। सारथी दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्राइवर बना करके आत्मनिर्भर बनाना होगा। सुरक्षा के लिए ऐप में वन टैप SOS, पुलिस ने सीधा कनेक्शन, इमरजेंसी अलर्ट और सायरन सिस्टम जैसी सुविधाएं जो है वो भी दी गई हैं। आज तक प्लेटफॉर्म से 150 से ज्यादा महिलाएं जो है वो जुड़ चुकी हैं और यहाँ संख्या जो है और तेजी से बढ़ रही है। इस योजना को सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य और संस्थानों का पूरा समर्थन जो है वो मिल रहा है। दिल्ली सरकार, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, DMRC, एयरपोर्ट ऑपरेटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SBI जैसे बहुत सारे एजेंसी जो है इससे जुड़ रहे हैं और भारत टैक्सी के साथ MOU जो है वो भी साइन किए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के देश के बड़े ट्रांजिट हब जो है अब भारत टैक्सी यात्रियों को भरोसेमंद और किफायती सेवा देगी। अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 4 लाख से ज्यादा ड्राइवर जो है वो जुड़ चुके हैं, 10 लाख यूजर जो है रजिस्टर कर चुके हैं और 10 करोड़ जो है सीधे ड्राइवर को जो है बांटे जा चुके हैं और अगले 3 साल में यह सेवा जो है पूरे देश में उपलब्ध होगी। आज जब देश में रोजगार, महंगाई और गिग वर्कर्स की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, ऐसे में अमित शाह की यह पहल जो है सिर्फ एक ऐप लॉन्च नहीं बल्कि ड्राइवरों को मालिक बनाने की क्रांति है। जहां पहले टैक्सी का पहिया जो है किसी और के लिए कमाता था, अब वही पहिया जो है ड्राइवर के लिए अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कमाएगा। यही है सहकारिता की ताकत, आत्मनिर्भर भारत की दिशा और अमित शाह का विजन।